नमस्कार साथियों, मैं राजीव गौड़, जनपद सीतापुर। कैसे हैं आप लोग? शायद सरकार के इस स्थानांतरण पॉलिसी को देख करके आप सभी निराश ही होंगे। निश्चित ही यह निराशाजनक है भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्थानांतरण के नाम पर आपको सिर्फ समायोजन परोसे गए हैं। ये समायोजन पहले ब्लॉक टू ब्लॉक हुआ करते थे, यानी जनपद के अंदर ही हुआ करते थे। इस बार एक नया नवाचार है कि अब जनपद टू जनपद भी समायोजन होंगे। इसका परिणाम भविष्य पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बाट जोहने वाले साथियों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक है। वो साथी चाहे आकांक्षी जनपद के हों, शून्य रिक्त जनपद वाले साथी हों, पद पत्नी वर्ग के साथी हों, विकलांग साथी हों या हमारी शिक्षिका बहनें हों, सभी को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। समायोजन में लाभान्वित होने वालों की संख्या मात्र 5 से 10% लोगों की ही होगी। एक बहुत बड़ा वर्ग 90 से 95% साथी इससे वंचित रह जाएंगे। जो आश्वासन हमें अधिकारियों के द्वारा दिए गए या हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मिलकर के जो अपनी बात कही, उसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। अब समय आ गया है कि हम सभी लोग वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष, मांग विशेष को छोड़ करके एक बैनर तले आकर के अपनी आवाज को ज्ञापन के माध्यम से सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएं। हम लोगों की मांग हो स्थानांतरण वैधता के आधार पर हो और ग्रीष्मा अवकाश में स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इस नियम को मैं स्थानांतरण नहीं मानता। यह सिर्फ एक समायोजन है और जिनको लगता होगा कि वो लाभान्वित होने वाले हैं, ऐसे साथी अपने मन में स्वयं से 2 प्रश्न करें। पहला प्रश्न कि क्या आप जिस जनपद में कार्यरत हैं उस जनपद में सर्वप्रथम शिक्षक हैं, अथवा जिस जनपद में आप जाना चाहते हैं क्या वहां पर शिक्षकों का अभाव है या जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है उस अनुपात में शिक्षक कम तैनात हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर न है तो फिर यह प्रक्रिया आपके लिए नहीं है। आप इस प्रक्रिया से बाहर हैं। खैर, सचिव महोदय के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर देने के उपरांत स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी, परंतु मैं यह जानता हूं अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा वर्ग या तमगा अपने आप को ठगा महसूस करेगा। सरकार स्थानांतरण सबको देगी लेकिन ले कोई नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके केवल सूचनाओं तक सीमित मत रहिए। इसी 27 तारीख को यानी कि दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से ही शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ में डट जाना है। और यह मांग कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मांग हजारों लोगों की है। ऐसा संदेश देते हुए हजारों की भीड़ में इकट्ठा होकर के हम लोग सक्षम अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपें। यही एकमात्र हल बचा है। जो बीच का समय है इसमें हम व्यापक प्रचार प्रसार करें, जन जागरूकता फैलाएं, लोगों तक अपनी बात कहें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से इन दिनों का हम लोग सदुपयोग करेंगे। तब तक हम अन्य जनपदों के सक्रिय साथियों से सहमति और समर्थन मांगने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है सभी का समर्थन और सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये समस्या केवल हमारी नहीं है, यह समस्या समस्त आम शिक्षकों की है और सबको प्रतिभाग करना भी चाहिए। अगर आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण चाहते हैं तो अब आप पर निर्भर करता है और हमारी संख्या बल पर निर्भर करता है कि हम लोग अपनी बातों को मनवा पाते हैं अथवा नहीं। हाँ, अगर हम बड़ी संख्या में आए तो परिणाम सकारात्मक अवश्य दिखेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और आप आ रहे हैं, किस जनपद से आ रहे हैं और कितने साथियों के साथ में आ रहे हैं, इसकी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, जिससे मुझे भी आइडिया लगे और हमारा भी हौसला अफजाई हो।
मैं पुनः अपने समस्त शिक्षक साथियों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि आइए 27 तारीख दिन मंगलवार को शिक्षा निदेशालय निशादगंज लखनऊ में होने वाले ज्ञापन कार्यक्रम में शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें। मुझे विश्वास भी है कि सरकार हमारी बातों को अवश्य सुनेगी और उस पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार को या जिम्मेदारों को जो बातें बताई जाती हैं वो वास्तविकता से परे होती हैं। हम लोग स्वयं अपने दर्द को, अपने तकलीफ को, अपनी बातों को स्वयं बयां करेंगे। साथियों, साथ ही साथ एक बात का मैं और आग्रह करना चाहूँगा कि कुछ शिक्षक संगठन जो ये समायोजन प्रक्रिया सरकार के द्वारा लाई गई है उसको अपनी बड़ी उपलब्धि मान करके बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं, शिक्षकों को बधाई दे रहे हैं, शासन प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं उन सभी शिक्षक संगठनों से उनका बिना नाम लिए यह आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो समायोजन प्रक्रिया आई है यह शिक्षकों को लाभान्वित करने वाली नहीं है। एक बड़ा तबका इससे वंचित रहने वाला है। अब समय है कि आप लोग शिक्षकों को बधाई देना बंद करें, शासन प्रशासन का आभार जताना बंद करें, इसका श्रेय आप लेना बंद करें। अगर आपको श्रेय लेना है तो आप शिक्षकों के साथ आकर खड़े होइए, उनके दर्द को शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, उनकी पीड़ा को जिम्मेदारों तक रखिए। हम सब आपके साथ में हैं और कहीं न कहीं अपनी आपत्ति आपको दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस शासनादेश से आहत हैं। मुझे विश्वास है आप सभी अग्रजों का, आप सभी शिक्षक संगठनों का हम लोगों को समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।